हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी ऑनलाइन प्यार। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते हैं और उनसे बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी ही कहानी है एक लड़की की। नेहा का पति अच्छी नौकरी में था, दो प्यारे बच्चे, खुद का घर गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी उसे सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीजों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इस शहर में नेहा का अपना कोई था नहीं और न ही किसी से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। एक बार सोशल मीडिया पर विशाल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो नेहा ने भी एक्सेप्ट कर ली। शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार नेहा को मैसेज करता रहता था। नेहा ने कभी रिप्लाई तो नहीं किया, पर विशाल का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लग गई। फिर पता नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फ़ोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। नेहा भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर विशाल से फ़ोन पर बात करने लग जाती। पति और बच्चों के घर पर आने तक जितना भी समय मिलता, दोनों फ़ोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी विशाल को कोई ज़रूरी काम होता तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में नेहा के कदम कब और कैसे विशाल की तरफ बढ़ते चले गए उसे पता ही नहीं चला। विशाल भी उसकी हर बात सुनता समझता व उसकी परवाह करता था। यही तो नेहा चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब नेहा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। पर यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ विशाल का व्यवहार काफ़ी बदलने लगा है। अगर नेहा का फ़ोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता तो विशाल उससे सवाल करने लगता। विशाल नहीं चाहता था कि नेहा उसके अलावा किसी और से भी बात करे। यहाँ तक कि नेहा ने अपने परिजनों को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा, भाई बहन खुद फ़ोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में विशाल का फ़ोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और अब तो विशाल उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर विशाल हर बात का विवाद बना देता। पर नेहा विशाल को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो विशाल कहता। कितने ही जानने वालों को तो नेहा विशाल के कहने पर बिना किसी कारण ब्लॉक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब ठीक ठीक था, पर कई बार विशाल बेमतलब की बातों पर नेहा से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में नेहा के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। आज विशाल के मुंह से ये शब्द सुनकर नेहा अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे विशाल की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में
अभी काफ़ी समय था। नेहा ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन के रिश्ते से। जब भी वे मिलते, विशाल उसका फ़ोन ज़रूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि विशाल ने उसे सरेआम ही अपमानित कर दिया। वो तो खैर थी कि उन्हें वहाँ कोई परिचित नहीं मिला। उस दिन पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। नेहा के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किससे बात करती है, न ही वह कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। नेहा पर शक करना तो दूर की बात थी, और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो अब उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मक्कड़ जाल में फंस चुकी है। उसी दिन नेहा ने विशाल का नंबर अपने फ़ोन व सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद विशाल ने फिर से नेहा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती, विशाल वहीं पहुँच जाता। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। नेहा कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालातों ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। विशाल ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसीलिए न चाहते हुए भी नेहा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। नेहा ने विशाल को काफ़ी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फ़ायदा। और जब विशाल को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब। हालांकि विशाल को पता था कि नेहा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी विशाल ने रो रो कर नेहा से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। अब नेहा समझ चुकी थी कि विशाल इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं विशाल उसके पति को यह सब न बता दे। कहीं उसके पति को पता चल गया तो उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग, विशाल का बात बात पर सुनाना, कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, इसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑनलाइन किससे चैटिंग कर रही थी, फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी। आज नेहा विशाल से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। पर नेहा की बात सुनकर विशाल कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है इसलिए मुझे छोड़ रही हो, और उसका फ़ोन चेक करने की जिद करने लगा। नेहा को उम्मीद नहीं थी कि विशाल ऐसे रिएक्ट करेगा, पर इस बार नेहा ने अपना फ़ोन विशाल को नहीं दिखाया। नेहा ने खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फ़ोन चेक करे। न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। इतनी जिल्लत नेहा ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से
आशिकी करती फिरे। न ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत थी। अब नेहा ने सोच लिया था कि वह आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी। फिर चाहे जो सज़ा मिले, कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। उसका पति उसे जो भी सज़ा दे वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज़्यादा तो नहीं होगी। दोस्तों, इस सोशल मीडिया के चक्कर में लोग इस कदर बर्बाद हो रहे हैं कि अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर लेते हैं। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? कल उसे कोई दूसरा पसंद आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा? इसलिए दोस्तों, इस सोशल मीडिया के चक्कर में अपना घर बर्बाद होने से बचाएं। जिस कदर आजकल के बच्चे इस सोशल मीडिया के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, बसा बसाया घर उजड़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।